श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा महाशिवरात्रि के इस पावन माह में कुबेरेश्वर धाम सीहोर में वाची जा रही श्री महाशिवरात्रि श्री महापुराण की कथा के 7 दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण के 7 दिवस में जो जितने भी शिव महापुराण के व्रत नियम उपायों की जानकारी दिए थे उसका वर्णन करेंगे, ताकि इस छोटे से वीडियो से आपको इन 7 दिवस की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही इन उपायों को हम आपको करके भी दिखाएंगे, ताकि ये उपाय आप अच्छे से समझ सको और आसानी से करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सको। तो पहले आपको बता देते हैं कि 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में के 7 दिनों में कथा की विशेष बातों की जो जानकारी गुरुजी ने दी है वो बताते हैं। फिर आपको गुरुजी द्वारा इन 7 दिनों में जो विशेष मनोकामना पूर्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और जो भी उपाय बताए हैं उनका वर्णन करेंगे। तो पहली जानकारी गुरुजी ने कहा कि जब हमें गलत जगह जाना होता है तो हमारे लिए मार्ग आसान हो जाता है, पर जब वहीं हमें झूठ बोलना होता है, प्रपंच बोलना होता है, तो हम गलत करना होता है तो मार्ग सुलभ हो जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम सतमार्ग की ओर बढ़ते हैं, अच्छा करने की ओर बढ़ते हैं, भगवत स्मरण की ओर बढ़ते हैं, तब हमें कभी न कभी कुछ न कुछ उलझने जरूर आती है। गुरुजी ने कहा कि न जाने आपने कितने पुण्य किए होंगे जिसके कारण आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँच पाते हो और उसे ग्रहण कर पाते हो। दूसरी जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान शिव स्वयं अपार ग्रंथ है। ऐसी कोई भी शास्त्र नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई छंद नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं हमारे सनातन धर्म में जिसमें देवाधिदेव महादेव का वर्णन नहीं हो। सब में शिव समाये हुए हैं, प्रत्येक में। भागवत कथा की शुरुआत भी भगवान शिव से होती है, राम कथा की शुरुआत भी भगवान शिव से होती है, विष्णु पुराण की शुरुआत, गर्ग संहिता, मत्स्य पुराण, नारायण पुराण, लिंग पुराण, सभी की शुरुआत मेरे भोलेनाथ, मेरे ओगरदानी से ही होती है। तीसरी जानकारी, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के भगवान शंकर के गुरु कौन है? अगर आप नहीं जानते हैं तो गुरुजी ने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने अपने गण को ही, अपने सवारी को ही, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को ही अपना गुरु बनाया हो, पर मेरे देवाधिदेव महादेव मात्र एक ऐसे थे जिन्होंने नंदी को ही गुरु बना लिए थे जब भगवान शिव को ज्ञान प्राप्त करना था। चौथी जानकारी गुरुजी ने कहा कि एक नाम के हजारों व्यक्ति होते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके सत्कर्मों से, उसके आचरण से, उसके ज्ञान से, उसके संगत से, उसकी मेहनत से होती है। रंगत, संगत और मेहनत, इन तीनों चीजों से ही व्यक्ति के नाम को पहचाना जाता है। पांचवी जानकारी गुरुजी ने बताई कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई अन्य व्रत कर रहे हो या कोई भी कामना से अगर आप श्रीफल यानी कि नारियल शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल नारियल आपको शिवलिंग के ऊपर या जलाधारी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको वो नारियल शिवलिंग के जलाधारी के ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना चाहिए। उसका अर्थ होता है, उस नारियल रखने का अर्थ होता है कि आपने जिस भी कामना से, जिस भी व्रत के लिए नारियल को, श्रीफल को शिव जी पर चढ़ाया है, शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया है और आपको वर प्रदान कर दिया। छठवां जानकारी कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी की कथा कहीं पर भी बैठकर सुन लो, चाहे कथा पंडाल में, चाहे रोड में, चाहे टीवी के सामने, चाहे फेसबुक, यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप कथा को सुन लो, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि कथा पंडाल में बैठकर सुनने वाले को मिलता है। पर गुरुजी ने कहा कि जहाँ पर भी आप बैठकर सुनो, सुनते समय ध्यान से, आनंद से टीवी के सामने या मोबाइल पे, यूट्यूब पर आपको ध्यान से बैठकर सुनो। अगर आप दिल लगाकर हृदय से कथा सुन रहे हो तो यह निश्चित है कि उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। सातवीं जानकारी गुरुजी ने दी कि एक भक्त के पत्र के जवाब में गुरुजी ने बताया कि कई लोगों के घर में जो शिवलिंग होता है उसमें नंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चिपका होता है, तो वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल कैसे चढ़ाए और उस स्थान पर नंदी होने का क्या अर्थ होता है। गुरुजी ने बताया कि नंदी का जो स्थान होता है उसमें सेवा की मूलता होती है, अर्थात नंदी जब शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा रहता है, चिपका रहता है, तो उसका अर्थ होता है कि भगवान नंदीश्वर हमेशा भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जब नंदी भगवान शंकर से थोड़ी हटकर दूरी पर बैठे रहते हैं, जैसे कि मंदिरों में, तो उसका अर्थ होता है कि वो भगवान शंकर के आदेश के बाद शंकर भगवान भोलेनाथ के करीब आएंगे और वो बाहर बैठ कर ही भगवान भोलेनाथ के संदेश का, भोलेनाथ की आज्ञा का इंतजार करते हैं।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में जो शिवलिंग होता है उसमें नंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही चिपका होता है, और जब उन्हें शिव माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना होता है तो वो सोचते हैं कि वो जल कहाँ पे चढ़ाए। तो गुरुजी ने बताया कि जैसे कि आप पहले ही गुरुजी ने बताया कि नंदी के स्थान में स्थान की मूलता होती है। तो अगर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है तो आप नंदी के ऊपर ही जल चढ़ा सकते हो माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके। अगर आप ऐसे माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके नंदी के ऊपर जल चढ़ाते हो तो वो माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाया माना जाता है। 8वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि कई लोग हैं जो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे ऊपर दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ऐसे दबाव बना दिया जाए कि आगे रुद्राक्ष का महोत्सव ना हो सके। इस बार रुद्राक्ष के महोत्सव में बहुत सारे विघ्न आए, बहुत सारे अव्यवस्था हुई, जिसके कारण रुद्राक्ष के महोत्सव को बंद भी करना पड़ा। गुरुजी ने कहा कि अब से रुद्राक्ष महोत्सव होगा, इससे 10 गुना बड़ा रुद्राक्ष महोत्सव होगा, इससे 10 गुना ज्यादा भक्त लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आएंगे। यह मेरा शिव पर अटूट विश्वास है। पर आप सभी को रुद्राक्ष महोत्सव के समय ही बस रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि आपको साल भर रुद्राक्ष प्राप्त होगा। इसके लिए आपको कुछ भी लाने की, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा के धाम आके, कुबेरेश्वर धाम आके बाबा का प्रसाद के रूप में आपको रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। आप सभी भी कभी भी साल के 365 दिन में आप कभी भी जाकर सीहोर जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 9वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में नियम है कि जिस भोजन की थाली में तुलसी का जल नहीं होता उसे भगवान नारायण स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की माला नहीं होती उसे महादेव स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको रुद्राक्ष की माला अवश्य पहनना चाहिए। अगर आप पूरी रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते तो आप जो भी माला पहनते हो सोने की या कोई भी, तो उसमें एक छोटा सा रुद्राक्ष बांध सकते हो। 10वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि शिव के मंदिर में ऐसे कोई भी नहीं चला जाता है। शिव के मंदिर में वही व्यक्ति जा पाता है जिसके हृदय में, दिल में शिव का मंदिर बन जाता है। वही शिव जी के मंदिर तक जा पाता है, और जिसे महादेव चाहते हैं, जिस पर महादेव की कृपा होती है, वही शिव के द्वार तक पहुंच पाता है। 11वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि बादाम को पानी में भिगो कर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है। वैसे ही अगर आप अपने आप को, अपने मन को शिव महापुराण की कथा में भिगोगे तो आपका अहंकार निकल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपका अहंकार निकलता है तभी आप मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कभी भी शिव को नहीं पा सकते हो, आप कभी भी मेरे राम को, मेरे कृष्ण को नहीं पा सकते हो। गुरुजी ने कहा कि धन, वैभव, प्रतिष्ठा तो बदलता ही रहता है। ये सब प्राप्त होने के बाद आपके मन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदलता है, बदलने दो, पर कभी भी आपका व्यवहार, आपका चिंतन, आपका हृदय कभी नहीं बदलना चाहिए। तो आप जीवन में हमेशा उन्नति करते चले जाते हो। 12वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि हमारी सारी जिंदगी दूसरों के दोष निकालने में बीत जाती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन आप अपने अंदर के दोष को ढूंढना प्रारंभ कर देते हो, अपने दोष को दूर करना प्रारंभ कर देते हो, तो फिर आप शिव को, शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हो, आप अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। फिर आपको इस संसार में फिर से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, आपको प्रभु का शरण प्राप्त हो जाता है। अपनी जीवन में हमेशा आपको अपने दोषों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के दोषों पर नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ दोष ना हो, चाहे वो आप हो या हम। इसलिए हमेशा अपने दोषों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों के दोषों को नहीं, ताकि भगवान की शरण आपको प्राप्त हो सके। 13वीं जानकारी, गुरुजी ने रुद्राक्ष के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान शिव के अश्रों से उत्पन्न हुए इस रुद्राक्ष के 1 मुखी से 14 मुखी तक का वर्णन आपको शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता, गर्ग संहिता, लिंग पुराण में मिलता है। साथ ही 1 मुखी से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। रुद्राक्ष स्वयं शिव से प्रकट हुआ है। गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष कोई चमत्कार नहीं है, यह शिव से प्रकटा है, यह शिव पर विश्वास है।
14वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि विश्वास की मूलता होती है। अगर आपका विश्वास सच्चा हो तो मीराबाई का जहर भी अमृत बन गया था, मंदिर का गेट बदल गया था, कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत बन गई थी। अगर आपका भी विश्वास सच्चा है तो कंकड़ भी संकड़ हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी की पूजन करने के लिए, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर के पास के मंदिर में भी जाकर शिव जी पर पूर्ण विश्वास करके एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, अक्षर चढ़ाते हो, तो यह निश्चित है कि भगवान शंकर की कृपा आप पर जरूर होगी। आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ मेरे ओघरदानी अवश्य सुनेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप में विश्वास ही नहीं है, अगर आपको भगवान शिव पर विश्वास नहीं है और आप कहीं भी जाकर पूजा कर लो, आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। शिव महापुराण की कथा शिव पर विश्वास की मूलता का वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका शिव पर विश्वास अटूट है तो आप कभी भी कहीं भी पूजन करके शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर शिव को प्राप्त कर सकते हो। 15वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि जिस व्यक्ति के नेत्रों में लोभ होता है उसे सभी लोभी ही नजर आते हैं। जिसके नेत्रों में कपट होता है उसे सभी कपटी ही नजर आते हैं। जिसकी नजर में काम होता है उसे कामी नजर आते हैं। जिसके अंदर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसे प्रत्येक व्यक्ति उसी की तरह ही प्रपंची ढोंगी नजर आता है। यानी कि जो व्यक्ति का नेत्र जैसे होता है वह अपने नेत्रों के अनुसार ही सामने वाले व्यक्ति को देखता है। अब गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप अच्छे बन जाओगे, अगर आप शिव जी के भक्ति में लग जाओगे तो आपके नेत्रों में भी शिव समा जाएंगे और आपको हर जगह प्रत्येक व्यक्ति में शिव ही नजर आएंगे। 16वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरुजी ने कहा कि सतयुग में हजारों वर्ष तप करना पड़ता था, साधना करनी पड़ती थी, तब जाके परमात्मा प्रसन्न होकर दर्शन देते थे। त्रेता युग में बहुत यज्ञ अनुष्ठान करो, तब करो, साधना करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे और उन्हें वर देते थे। द्वापर युग में भी घोर तप, साधना करो, तीर्थ करो, कर्म करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे, दर्शन देते थे। परंतु गुरुजी ने कहा कि हमको आपको खुशी मनाना चाहिए। हम कलयुग में जन्म लिए हैं। इस कलयुग में भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वर दे देते हैं। गुरुजी ने कहा कि आज का व्यक्ति न तप कर सकता है, न साधना कर सकता है, न ही यज्ञ कर सकता है। इसलिए वो जब चाहे, जब उसका हृदय करे, वो मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा देता है तो मेरे राम मेरे कृष्ण के नाम का स्मरण कर लेता है तो उतने ही मात्र से भगवान इस कलयुग में प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वर प्रदान कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग में तो आपको वर्षों तक साधना करने के बाद भगवान को प्रसन्न करके उनसे वर मांगना पड़ता था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप कलयुग में भगवान पर जिस भी कामना से जल चढ़ा देते हो, महादेव आपके बिना कहे ही आपकी उस मनोकामना को पूरा कर देते हैं। 17वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि सीहोर के लोगों के लिए कहा कि बुरहानपुर में कथा हुई, रायपुर में कथा हुई, सब जगह कथा हुई। जहाँ भी कथा हुई लोगों ने अपना हृदय खोलकर लोगों की सेवा की। पर यहाँ के लोगों ने, सीहोर के लोगों ने सीहोर से रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 300 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए की बोतल को 50 रुपए में बेच रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी पर हमारी फोटो चिपकाकर 700-800 रुपए में बेच रहे हैं। होटल के रूम का किराया जो 1000 हुआ करता था उसके लिए 5-5 हजार ले रहे हैं। लोगों को रहने के लिए भटकना पड़ रहा है। इससे मेरा हृदय में बहुत खेद हुआ है और बहुत दुख पहुंचा है। यह सब देखकर गुरुजी ने कहा कि यह सब देखने के बाद भी मैं कथा वाच रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने कहा कि अगली बार इससे बड़ा रुद्राक्ष महोत्सव होगा। इतना बड़ा रुद्राक्ष महोत्सव होगा कि अभी जिस 10 रुपए के पानी के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ रहा है, उस रुद्राक्ष महोत्सव में सभी को आरओ का पानी मुफ्त मिलेगा। साथ ही यहाँ अभी लोगों को खेत में शौचालय जाने के लिए भी, फ्रेश होने के लिए भी 20-20 रुपए ले रहे हैं। अगली बार सबके लिए सैकड़ों शौचालय का इंतजाम होगा। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, सब निःशुल्क होगा। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा के धाम में आप आओगे, यहाँ रहोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि आप सभी को, बहन बेटियों को कष्ट में देखकर हमें भी कष्ट होता है। गुरुजी ने कहा कि मुझे माफ करना, मैं बाबा को परखने में लगा था और यहाँ के लोगों पर मेरा ध्यान नहीं गया। गुरुजी ने कहा कि इस बार 5 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी, अगली बार 10 लाख लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही गुरुजी ने कहा कि इस बार जो अपनी खाली झोली लेकर यहाँ आए थे, याद रखना कि भोलेनाथ आपको इतना देंगे कि अगली बार आप अपनी भरी झोली लेकर यहाँ आओगे और लुटाओगे। 18वीं जानकारी गुरुजी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शिव की भक्ति, श्रद्धा, आनंद के लिए शिव जी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, वो सिर्फ कुछ मांगने के लिए। सबकी मनोकामना पूरी हुई है, सबकी मनोकामना भोलेनाथ सुनी है, तो भोलेनाथ उनकी भी मनोकामना पूरी कर दे, इस भाव से, इस लालच से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। और फिर जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो वो कहने लगते हैं कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाऊंगी, वो तो मेरी सुनते ही नहीं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए गुरुजी ने समझाया कि जिस प्रकार आपके भी घर में 2 प्रकार के काम करने वाले होंगे, एक तो जो बहुत पुराने होंगे और एक तो जो अभी अभी नए नए आए होंगे। अगर दोनों आपसे पैसा मांगे तो आप तो पहले उस काम करने वाले को ही पैसा दोगे जो आपके पास पहले से काम कर रहा है, क्योंकि आपने उससे पहले से परख चुके हो, आप उसके काम करने के तरीके को जान चुके हो। वैसे ही भोलेनाथ भी अपने कई भक्तों को पहले दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें परख लिया है। और आप अभी भी मंदिर जाना चालू किए हो, अभी भी मंदिर जा रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि महादेव आपकी मनोकामना पूरी कर दे, तो और ना कि आप शिव जी पर अपनी श्रद्धा से जल चढ़ा रहे हो। आपका आनंद ही नहीं है शिव जी पर जल चढ़ाने का, तो फिर महादेव भी आपको बिना परखे कैसे दे देंगे। 9वीं जानकारी गुरुजी ने कथा में आगे बताई कि जब आप उलझनों में घिर जाओ, आपको कुछ भी समझ ना आए, तब आप अपने मन को शांत करके एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादक्षर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना। राम कृष्ण किसी भी मंत्र का आप जाप करना। यह निश्चित है कि उलझाया भी उसने है तो सुलझाएगा भी वही। आपकी सारी समस्याओं को मेरे भोलेनाथ हल कर देंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। 20वीं जानकारी कथा में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो आपको एक शिवलिंग के बराबर नहीं बल्कि करोड़ों पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने का, अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो उस मिट्टी में करोड़ों मिट्टी के कण होते हैं, जिसके कारण आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से करोड़ों पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आपको जो सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद आपको कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। साथ ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो आपके बनाते समय अपने हाथों से बनाते हो तो आपके हाथों में जो भी गलत रेखाएं होती है, दुख कष्ट की रेखाएं होती है, वो सारी रेखाएं मिटना प्रारंभ हो जाती है। 21वीं जानकारी गुरुजी ने कहा कि हम कहीं पर भी रह रहे हो, कोई भी स्थान पर रह रहे हो, कोई भी समाज पर रह रहे हो, कोई भी कुटुंब में रह रहे हो, अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान शिव की अविरल भक्ति चाहते हो, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको परामर्श के काम में लग जाना चाहिए। तो क्या होता है परामर्श का कार्य, तो आपको बता दें कि परामर्श का कार्य होता है किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीज प्रदान करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार व्यक्ति को औषधि प्रदान करना, उसकी सेवा करना। अगर आप ये सारे कार्य करते हो तो आप सीधे भगवान भोलेनाथ, मेरे राम को, मेरे कृष्ण की शरण को प्राप्त कर लेते हो। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि परामर्श से बड़ा काम, उससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। अगर आप रोज शिव महापुराण की वीडियो यूट्यूब, फेसबुक पर या टीवी पर ही सुनते हो, अगर आप उस वीडियो को टीवी पर प्राप्त जानकारी को दूसरे व्यक्ति को बताते हो, उन्हें उसकी जानकारी देते हो, तो उसको जो लाभ प्राप्त होता है, उसे जो शिव की कृपा प्राप्त होती है, उसका फल आपको भी प्राप्त होता है। उसके कष्ट कम होते हैं तो उसका जितना पुण्य, जितना फल आपको प्राप्त होता है, उतना पुण्य आपको शिव जी के मंदिर में दिया लगाने से भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको जीवन में जब भी मौका मिले आपको परामर्श का कार्य करते रहना चाहिए, तभी आपको इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर भगवान की शरण प्राप्त हो सकती है। 22वीं जानकारी गुरुजी ने कहा कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढ रहे, तीर्थ में भगवान को ढूंढ रहे, पर अगर आप निस्वार्थ भाव से काम, आसक्ति, तृष्णा से दूर हो जाओगे तो आपको भगवान को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बस आप अपने आप को क्रोध, कपट, छल, प्रपंच से दूर कर लो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान स्वयं आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। इतनी शक्ति होती है भगवान की भक्ति में कि आप भगवान को स्वयं अपने पास आने के लिए मना सकते हो।
23वीं जानकारी गुरुजी ने कहा कि आप देखे होंगे कि कितनी बड़ी से भी बड़ी मंदिर हो, उसकी शिखर छोटी सी होती है और उस बड़े से मंदिर की पूरी शोभा उस छोटे से शिखर से होती है। ठीक वैसे ही आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी धन कमा लो, कितने भी ऊंचे पद पर चले जाओ, पर आपकी शोभा आपके बड़े बनने से नहीं होती, आपके धन से नहीं होती, आपके पद से नहीं होती, बल्कि आपकी असली शोभा तो आपके निर्मल मन से, आपके स्वभाव से होती है। गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका मन जितना ज्यादा निर्मल होता है, आप शिव के उतने ही करीब चले जाते हो। आगे 24वीं जानकारी गुरुजी ने कहा कि आप अपने जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी धन कमा लो, कितने भी बड़े बन जाओ, पर आप अपने जीवन से अपने सनातन धर्म को मत जाने देना। आप अपने जीवन में सर से पल्लू, माथे से बिंदी और मुख से हिंदी को कभी मत जाने देना, कभी खत्म नहीं होने देना। आपके सर पर जो पल्लू होता है वो मात्र एक कपड़ा नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि साड़ी के जो पल्लू होती है उसमें आपके सारे पूर्वजों का आशीर्वाद भरा रहता है, और जब वो पल्लू आप अपने सर पर लेते हो तो आप पर हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहता है। 26वीं जानकारी गुरुजी ने और अंतिम जानकारी गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद की कथा इंदौर के पास बेटवा में होगी, जो कि 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी, तथा इस बेटवा में होने वाली कथा का नाम होगा श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा। साथ ही गुरुजी ने बताया कि इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा के बारे में आपको नवनिधि के बारे में जानने का, विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। साथ ही नवनिधि से आपको क्या फल प्राप्त होता है, इसकी भी जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी, क्योंकि नवनिधि का वर्णन हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, गायत्री चालीसा, सरस्वती चालीसा में आपको मिलता ही है। सबने नवनिधि का वर्णन सुना ही है हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि नवनिधि है क्या। तो आपको इसकी जानकारी बेटवा में होने वाली इस श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा में आपको मिलेगी। यह थी शिव महापुराण की कथा में बताए गए विशेष जानकारी। अब हम आपको गुरुजी द्वारा इस सप्तदिवसीय शिव महापुराण की कथा में जितने मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, नवनिधि, सुख, शांति, समृद्धि के लिए उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। साथ ही इन उपायों को करके भी दिखाएंगे, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ के आसानी से कर सको। और अगर आप उपाय कहीं पर समझ नहीं आती है तो आप हमको उपाय पूछ भी सकते हो। तो पहले आपको गुरुजी ने जो 2 मनोकामना पूर्ति वाला नया उपाय इस बार की कथा में बताए हैं उसको बताते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों ही उपाय बिल्कुल ही नए हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि अगर आप इन उपायों को करते हो तो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप इस उपाय को अवश्य करके देखना। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है, बस आपको शिव महापुराण में वर्णित विशेष मनोकामना पूर्ति वाले उपायों में पहले वाले उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए, तथा दूसरे उपाय को करने के लिए चाहिए आपको एक शमी पत्र। तो चलिए पहले मनोकामना पूर्ति वाले उपाय का वर्णन करते हैं। तो मनोकामना पूर्ति वाला पहला उपाय गुरुजी ने कथा के पहले दिन बताया। गुरुजी ने शिव जी पर जल चढ़ाने का एक नया तरीका बताया। गुरुजी ने कहा कि लेकिन आपको इस तरीके से जल शिव जी पर सिर्फ और सिर्फ महादेव की विशेष तिथियों को चढ़ाना है, यानी कि ये जल आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के अष्टमी के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि को जो हर महीने पड़ती है या महाशिवरात्रि को चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सालों से शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाते चढ़ाते बहुत समय हो गया पर महादेव तक आपकी मनोकामना नहीं पहुंची है, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप यह उपाय करते हैं, इस तरीके से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही हो, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो, तो इस उपाय को करने से यह निश्चित है कि महादेव तक आपकी मनोकामना पहुंचती है और वो आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको जल कैसे चढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको जल जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर आपको जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर आपको जलाधारी के बाएं तरफ षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाना है, फिर उसी जल को आपको ले जाकर बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाना है। स्मरण रहे कि आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, माता पार्वती के हस्त कमल में जल चढ़ाने के बाद आपको वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है।
शिव महापुराण की कथा में वर्णित भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद वर्णन करता है कि महादेव ने माता पार्वती से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भूल से भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाता है तो तुम उस व्यक्ति को मैं जितना फल देता हूँ उससे दुगना फल प्रदान करना। मेरे भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको दुगना प्राप्त होता है। आपकी सारी मनोकामना माता पार्वती मेरे भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि यह तिथि उपाय विशेष तिथि उपाय है जो आपको इन विशेष तिथियों को ही करना है। तो आपको बता दें कि 27 फरवरी को है वो विशेष तिथि, और वो विशेष तिथि है सोमवार की अष्टमी का। आपको 27 फरवरी को सोमवार की अष्टमी के दिन इस महापुराण की विशेष उपाय को करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दुगुना आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। तो आप 27 फरवरी को इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपने अपने हृदय से, अपने मन से भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके यह उपाय किया है तो यह निश्चित है कि इस सोमवार की अष्टमी को आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये था मनोकामना पूर्ति वाला पहला उपाय। अब आपको गुरुजी द्वारा बताए शिव महापुराण में वर्णित मनोकामना पूर्ति के लिए शमी पत्र वाले विशेष उपाय का वर्णन करते हैं। तो दूसरा उपाय इस प्रकार है कि शमी की कथा को वास्ते हुए गुरुजी ने कहा कि शमी पत्र को भी शिव जी पर चढ़ाने का एक नियम होता है। कथा में गुरुजी ने बताया कि आपको शमी के पत्ते को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना है और शमी पत्र को चढ़ाने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो इसी शमी पत्र से जुड़ी दो विशेष उपाय गुरुजी ने बताए, एक मनोकामना पूर्ति के लिए और दूसरा निर्धनता दरिद्रता दूर करने के लिए। दो नए उपाय गुरुजी ने बताए हैं। तो पहली जानकारी कि ये शमी पत्र वाला उपाय आपको कम करना है, तो इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे दोनों उपायों को बताने के बाद। साथ ही यह उपाय आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सको। तो दूसरी जानकारी देते हैं कि शिव महापुराण की कथा में वर्णित मनोकामना पूर्ति के लिए आपको शमी पत्र को कैसे और कब चढ़ाना है। तो गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर शिव जी की पूजन की सामग्री लेकर जाना है, जैसे कि एक कलश जल, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, शमी पत्र आदि, और जो भी सामग्री आप लेकर जाना चाहते हो। फिर आपको मंदिर जाकर सबसे पहले शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है और शिव जी की जलाधारी को अपने हाथों से अच्छे से साफ करना है। जलाधारी को अपने हाथों से साफ करने के बाद आपको शिव जी पर फिर एक लोटा साफ जल चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी पर जो सामग्री आप लेकर गए हो उससे शिव जी का श्रृंगार करना है, अर्थात चंदन, गुलाल लगाकर बेलपत्री, धतूरा, अक्षत, पुष्प, जो भी सामग्री आप लेकर गए हो शमी पत्र को छोड़कर शिव जी पर पूरा चढ़ाना है। शिव जी का सारा श्रृंगार हो जाए, सब चीज़ें जो आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर गए हो चढ़ा दे। उसके बाद अंत में आपको शमी पत्र को माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर आखिरी में चढ़ा देना है, अपनी कामना कहते हुए। हम वीडियो में भी देखकर उपाय को आसानी से समझ सकते हो। जब आप शिव महापुराण में वर्णित शमी पत्र को शिव जी पर इस प्रकार समर्पित करते हो तो उससे आपकी जो भी मन की कामना होती है वो कामना माता जगत जननी भोलेनाथ के कानों में कह देती है और आपकी जो भी कामना होती है वो महादेव पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने यह नया उपाय मनोकामना पूर्ति वाला बताया है और कहा कि आप यह उपाय अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, रोज की ही तरह मंदिर जाकर भोलेनाथ श्रृंगार कर बस आपको जो शमी पत्र आप सीधे शिवलिंग पर चढ़ाते थे होंगे उसे आपको अंत में माता पार्वती के हस्तकमल पर स्पर्श करा के शिव जी पर चढ़ा देना है। बस इतना कर देने से माता पार्वती महादेव से कहकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करवा देती है। ये था मनोकामना पूर्ति वाले दो उपाय, एक लोटा जल वाला और दूसरा शमी पत्र वाला। अब आपको तीसरा उपाय गुरुजी द्वारा निर्धनता दरिद्रता धन की तंगी दूर करने के लिए जो शमी पत्र वाला उपाय बताए हैं उसका वर्णन करते हैं। गुरुजी ने कहा है तीसरे उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कष्ट में आपकी ज़िंदगी निकल रही है, तो आप एक बार इस विशेष शमी पत्र वाले उपाय को करके जरूर देखना। यह निश्चित है कि महादेव आपके इस उपाय को करने से इसका फल आपको प्रदान करेंगे। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णित दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए मात्र 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र।
गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में बहुत अधिक दरिद्रता हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो, आपके घर में बिल्कुल भी पैसा ना हो, सीहोर जाना चाहते हो, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए चाहते हो, इस रुद्राक्ष महोत्सव में आना चाहते थे होगे, लेकिन आपके पास टिकट के भी पैसे ना हो, तो आपको शिव जी पर अटूट विश्वास करके यह उपाय अवश्य करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर, शिव जी की पूजन की पूरी सामग्री लेकर जाना है। फिर आपको शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी का पूरा श्रृंगार करना है। यानी कि आप जितने सामग्री शिव जी पर पूजन के लिए लेकर गए हो, अक्षत, बेलपत्र, गुलाल, चंदन, सब सामग्री आपको शिव जी पर अर्पित करना है। जब आपका पूरा श्रृंगार कर ले, तब अंत में आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को भी आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हो। यह उपाय आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको पहले एक बेलपत्र को जलाधारी पर चढ़ाना है, दूसरे बेलपत्र को आपको जलाधारी के ठीक विपरीत में चढ़ाना है। फिर आपको 7 समीपत्र को शिव जी पर एक एक कर अपनी कामना कहते हुए चढ़ाना है। वीडियो में मैंने एक साथ चढ़ाया है, पर आपको समीपत्र एक एक कर चढ़ाना है। बस आपके इतना करने से महादेव आपके समीपत्र की कांटों की तरह आपके जीवन के भी सारे कांटों को हटा देते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आप इस उपाय का एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। महादेव आपकी सारी मनोकामना को, आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपको इतना देंगे, इतना धन की प्राप्ति आपको होगी कि आपको कभी भी किसी और से फिर कुछ और मांगना नहीं पड़ेगा। बस आप यह उपाय पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से शिव जी पर पूर्ण भरोसा करके करना कि महादेव आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपको धन प्रदान करेंगे। आपको इतना धन देंगे महादेव कि आपको कभी भी उनके दर पर आने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा उपाय गुरुजी ने 9 निधि के प्राप्ति वाला बताया है। बहुत ही विस्तार से गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किए हैं। यह बिल्कुल नया ही उपाय है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने इससे पहले की कथाओं में नहीं दी थी, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझना। गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव जी पर त्रिकोण बनाते हैं, तो उस त्रिकोण के प्रत्येक लाइन में 9 देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही आपको बता दें कि भगवान शिव जी पर त्रिकोण लगाने का एक क्रम होता है। अगर आप शिव जी पर सीधे 3 उंगलियों से एक साथ 3 रेखा खींचकर त्रिकोण बना देते हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके ऐसे त्रिकोण लगाने से शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते, साथ ही उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा शिव जी पर त्रिकोण लगाने के क्रम का वर्णन करती है, जिसके अनुसार ही आपको शिव जी पर त्रिकोण बनाना चाहिए। और वो क्रम इस प्रकार है कि आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो। सबसे पहले आपको त्रिकोण के ऊपर की जो 2 लाइन होती है वो बनानी होती है, और इस लाइन को आपको चीनी उंगली के बाद की जो 2 उंगलियां होती है उससे बनाया जाता है। फिर आपको नीचे की लाइन को अंगूठे के बाद वाली उंगली से आपको नीचे की लाइन बनानी होती है, नीचे की रेखा बनानी होती है। इस प्रकार त्रिकोण बनाने का क्रम शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी के त्रिकोण की जो सबसे ऊपरी वाली रेखा होती है उसमें 9 देवियों का स्थान होता है। त्रिकोण की जो बीच वाली रेखा होती है उसमें 9 ग्रहों का स्थान होता है, और जो तीसरी और अंतिम की जो नीचे की रेखा होती है, सबसे नीचे वाली रेखा, उस पर 9 निधियों का निवास होता है। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद वर्णन करता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है कि जब भी कोई शिवलिंग पर त्रिकोण बनाता है, तो जब वो अंतिम रेखा बनाता है तो मैं उसे 9 निधि प्रदान कर देता हूँ, और उस त्रिकोण के नीचे की रेखा को बनाते ही शिव जी आपको 9 निधि प्रदान करते हैं, और वो आपके साथ आपके घर आ जाती है। और वो नवनिधि आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बने रहती है। आपके घर में हमेशा बरकत बने रहती है। आपके घर में धन का भंडार कभी खाली नहीं होता है। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, नवनिधि उससे पूरा कर देती है। इसलिए आप जब भी शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, तो आपको शिव जी पर त्रिकोण अवश्य बनाना चाहिए। अगर आपके पास रोज़ शिव जी पर त्रिकोण बनाने का समय नहीं है, तो आप प्रत्येक सोमवार को भी महादेव के मंदिर अगर शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हो, तो कम से कम सोमवार को तो आपको शिव जी पर त्रिकोण अवश्य बनाना चाहिए। ये थी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक हुई 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों की संपूर्ण जानकारी, सारे व्रत, नियम, उपायों की जानकारी। अगर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए इन 7 दिनों के व्रत, नियम, उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो,
और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इन 7 दिनों की संपूर्ण जानकारी मिल सके और वो इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।